वे आपके सामने मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि हम आपके लिए खुश हैं। वे तो आपकी सफलता के लिए दुआ भी कर रहे थे, लेकिन आपकी पीठ के पीछे वे आपकी गिरावट के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वे आपके दर्द का मजाक उड़ा रहे थे। वे आपका समर्थन करने के बजाय यह देखने के लिए टहल रहे थे कि आखिरकार आप कब गिरेंगे। और सबसे बुरी बात यह है कि आप अभी भी उन्हें अपना दोस्त कहते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि उनकी मुस्कान के पीछे छिपी वास्तविकता आपके दिल को भारी करने का कारण हो सकती है। आपकी शांति चुरा ली गई है और आपकी बरकत अचानक से बंद हो गई है। इस्लाम ने आपको बहुत पहले इनके बारे में चेतावनी दी थी। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपके द्वारा अनदेखी किए गए सब कुछ का दर्पण है। हर नकली दोस्त के लिए, हर लाल झंडे को नजरअंदाज करने के लिए, जिसे आपने प्यार, वफादारी और शायद मैं बस ज्यादा सोच रहा हूं जैसे कारणों से समझाया है। आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं। आप पागल नहीं हो रहे हैं। आपको सच्चाई दिखाई जा रही है और आज हम इसे आपके साथ उजागर करेंगे। पहला सबक, नकली मुस्कान खामोशी से ज्यादा जोरदार होती है। वे हमेशा आपको अपमान से नहीं चोट पहुंचाते। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द एक मुस्कान से होता है। आपने ऐसा पहले देखा होगा। वे आपको देखकर मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं माशा अल्लाह, इंशा अल्लाह, आप कैसे हैं? लेकिन उनके शब्दों में कुछ अजीब सा लगता है। उनके शब्द मीठे हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा कड़वी है। आप इसे अंदर से महसूस करते हैं। कोई आवाज आपको चेतावनी देती है। ये मुस्कान असली नहीं है, लेकिन आप इसे नजरअंदाज कर देते हैं। आप सोचते हैं कि शायद आप ज्यादा सोच रहे हैं। आप उन पर विश्वास करना चुनते हैं, क्योंकि झूठ स्वीकार करने से आसान है कि कोई पास का व्यक्ति अपने प्यार के पीछे नुकसान छुपा रहा है। लेकिन अल्लाह ने हमें सच्चाई बता दी है। उनके दिलों में बीमारी है। इसलिए पर्व से 10 वर्ष पहली जॉबी, ये लोग प्यार नकल नहीं कर रहे हैं। ये आध्यात्मिक बीमारी की स्थिति में जी रहे हैं। वे दिल से बधाई नहीं दे रहे। वे माशा अल्लाह नहीं कहते कि आपकी रक्षा करे। वे यह कहते हैं ताकि आप उनकी आंखों में ईर्ष्या ना देखें। वे आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि आपके बजाय वे ही होते। और जब आप उनसे बात करने के बाद असहज महसूस करते हैं, उस दुखद भावना को आप छाती में महसूस करते हैं। वो कोई चिंता या कमजोरी नहीं है। ये अल्लाह आपकी रक्षा कर रहा है। आपका अंतर्ज्ञान आपका दुश्मन नहीं है। यह आपका आंतरिक चेतावनी प्रणाली है। यह अल्लाह की ओर से एक फुसफुसाहट है, सावधान रहो। यह व्यक्ति वह नहीं है जो दिखता है। तो उस एहसास को दबाए नहीं। जब आपकी आत्मा नहीं चिल्ला रही हो तो मुस्कुरा कर जवाब न दे। आप पागल नहीं हो रहे हैं। आपकी रक्षा की जा रही है। हर मुस्कान ईमानदार नहीं होती और हर व्यक्ति को आपके दिल तक पहुंच का हक नहीं है। दूसरा सबक, वे जेलस नहीं है कि आपके पास क्या है, वे जेलस है कि आपके पास वो है। ऐसा सोचना आसान है कि लोग जेलस हैं, आपके पास कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं है। एक अच्छा घर, एक खुशहाल विवाह, एक शांतिपूर्ण दिल, काम में सफलता। लेकिन सच्चाई गहरी और अधिक दर्दनाक है। वे आपके पास क्या है उसके बारे में जेलस नहीं है। वे जेलस हैं कि आपके पास वो है। उन्हें बेचैनी है कि अल्लाह ने आपको चुना है। उन्हें बेचैनी है कि आप उन तूफानों में मुस्कुरा रहे हैं जबकि आपने सब कुछ झेला है। वे आपकी नींदहीन रातों के बारे में नहीं जानते। वे नहीं जानते कि आपने कितनी बार अकेले रोया है। वे नहीं समझते कि आपने कितनी बार हार मानना चाहा। वे बस आपको अभी देखते हैं, आपकी ताकत, आपकी शांति, आपकी निश्चिंतता, और ये उन्हें अंदर से खा रहा है। क्योंकि गहराई में वे चाहते थे कि आप टूट जाएं। वे चाहते थे कि जीवन आपको नम्र कर दे, लेकिन बदले में अल्लाह ने आपको सम्मान दिया और यही वो सहन नहीं कर सकते। आपने अपनी शांति खरीदी नहीं, आपने इसे अपनी सब्र से कमाया। आपकी बरकत आपको आसानी से नहीं मिली। आपने हर खुले दरवाजे के लिए दुआ की, लेकिन वे इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी घमंड उन्हें यह नहीं कहने देगी कि शायद अल्लाह इस व्यक्ति को सम्मान दे रहा है क्योंकि वे मुझसे अलग तरीके से उसकी ओर जा रहे हैं। इसके बजाय वे बातें करते हैं आपकी सफलता पर,
आंखें घुमाते हैं। वे सवाल करते हैं कि आपने ये सब कैसे पाया। लेकिन इससे आपको अपने आप पर अपराध बोध नहीं होना चाहिए। यह एक परीक्षा है और अल्लाह ने आपको इस परीक्षा दी है क्योंकि उन्हें पता है कि आपका दिल इसे सहन कर सकता है। तो दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए अपने आप को छोटा ना करें, अपनी बरकत ना छुपाएं क्योंकि कोई और असुरक्षित महसूस कर रहा है। अपनी रोशनी को मंद कर रहे हैं क्योंकि आपका दिल ऐसे ही काम करता है। आप ईमानदार हैं, आप असली हैं, आप छुपा नहीं रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी को आपकी आत्मा तक पहुंच का हक नहीं है। कुछ लोग आपको समझने के बजाय आपका निरीक्षण करना चाहते हैं। वे मुलायम मुस्कान के साथ सवाल करते हैं, वे सावधानी से सुनते हैं, वे सहायता का ढोंग करते हैं, लेकिन उनके दिल में वे जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, न कि आपकी मदद के लिए, बल्कि आपको चोट पहुंचाने के लिए। जब समय आए, आप अपनी ईमानदारी से उनकी चुपचाप चल कर रहे हैं क्योंकि आपका दिल ऐसे ही काम करता है। आप ईमानदार हैं, आप असली हैं, आप छुपा नहीं रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी को आपकी आत्मा तक पहुंच का हक नहीं है। कुछ लोग आपको समझने के बजाय आपका निरीक्षण करना चाहते हैं। वे मुलायम मुस्कान के साथ सवाल करते हैं, वे सावधानी से सुनते हैं, वे सहायता का ढोंग करते हैं, लेकिन उनके दिल में वे जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, न कि आपकी मदद के लिए, बल्कि आपको चोट पहुंचाने के लिए। जब समय आए, आप अपनी ईमानदारी से उनकी चुपचाप चल हुई थी। चलिए आपको कुरान से एक शक्तिशाली बात याद दिलाते हैं। जब पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक सपना था जो दिखाता था कि वे ऊंचे उठेंगे, तो उनके पिता ने पहली बात कही, अरे मेरे बेटे, अपने भाइयों को अपना सपना मत बताओ, वरना वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे। सूरा यूसुफ 12:5। सुभान अल्लाह। अपने ही भाई, न तो अजनबी न दुश्मन, बल्कि परिवार। क्यों? क्योंकि यहां तक कि आपके सबसे करीबी लोगों के दिल में भी ईर्ष्या हो सकती है। और कभी कभी वे लोग जो आपके साथ खाते हैं, हंसते हैं, आपको गले लगाते हैं, वे गुप्त रूप क्वीकी। चलिए आपको कुरान से एक शक्तिशाली बात याद दिलाते हैं। जब पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक सपना था जो दिखाता था कि वे ऊंचे उठेंगे, तो उनके पिता ने पहली बात कही, अरे मेरे बेटे, अपने भाइयों को अपना सपना मत बताओ, वरना वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे। सूरह यूसुफ 12:5। सुभान अल्लाह। अपने ही भाई, न तो अजनबी न दुश्मन, बल्कि परिवार। क्यों? क्योंकि यहां तक कि आपके सबसे करीबी लोगों के दिल में भी ईर्ष्या हो सकती है। और कभी कभी वे लोग जो आपके साथ खाते हैं, हंसते हैं, आपको गले लगाते हैं, वे गुप्त रूप से आपको आगे देखकर बेचैन होते हैं। ये ठंडक या पागलपन के बारे में नहीं है, ये हिम्मत के बारे में है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमारे दिल को शुद्ध रखें, लेकिन ये भी सिखाता है कि जिन लोगों को हम अपने अंदर आने देते हैं, उनके साथ सावधानी बरतें। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ध्यान रखो कि आप किसे साथी बनाते हो। आप अपने करीबी लोगों के धर्म पर होते हो। दोस्त और जो आप साझा करते हैं, वह अंततः उस संबंध को आकार देगा। यदि कोई आपके ईमान को पोषित नहीं करता, यदि वे आपको अल्लाह है, हर कोई जो आपके लिए तालियां बजाता है वो आपके लिए खुश नहीं होता, और हर कोई जो माशा अल्लाह कहता है उसका असली मतलब नहीं होता। इसलिए अपने दिल को शुद्ध रखें, लेकिन उसे सुरक्षित रखें। दयालु रहे, लेकिन भोले न बने। सच बोले, लेकिन यह भी जाने कि कब चुप रहना है, क्योंकि कभी कभी जितना कम वे जानते हैं, उतनी अधिक शांति आपको मिलेगी। पाठ 4। अल्लाह उन लोगों को हटा देता है जिनसे आप खुद दूर नहीं जा सकते। आप नहीं चाहते थे कि वे जाएं, आपने उन्हें बार बार मौके दिए, आपने उम्मीद की कि वे He could no longer ignore the signs. The witch's warning echoed in his mind. The price is never what you expect. As the wind outside picked up once more, Zayd knew what he had to do. He could not wait for the desert to claim him on its terms. He would return to the Sand Witch, confront her, and find a way to undo the curse before it swallowed them all. The desert had granted his wish, but he would not let it take everything he held dear in return. The following morning,
Zayd rose before dawn, the weight of his decision pressing heavily on him. The village, still asleep under the dim light of the fading stars, lay quiet, but Zayd could feel the tension in the air. The desert was waiting. He packed swiftly, gathering what little provisions he had left. His camel, sensing his unease, shifted restlessly outside the door. Zayd glanced toward Layla's room. She slept soundly, her chest rising and falling in a peaceful rhythm that made his heart ache. He had not told her of his plan. I'm very sorry for any disruption this may have caused. बल्कि इसलिए कि आप उनसे दूर नहीं जा सकते थे, जो आपको धीरे धीरे नष्ट कर रहे थे। आपने लाल झंडे देखे, आपने उलझन महसूस की, आपने देखा कि संबंध आपकी आत्मा को कैसे निकाल रहा था, लेकिन आप रहे क्योंकि आपका दिल प्यार से भरा था, भले ही उनका नहीं। इसलिए अल्लाह ने कदम रखा। उन्होंने वह किया जो आप नहीं कर सके। उन्होंने संबंध को समाप्त किया, न कि आपको चोट पहुंचाने के लिए, बल्कि आपको ठीक करने के लिए। यह अस्वीकृति जैसा लगा, लेकिन यह वास्तव में सुरक्षा थी। पाठ 5। धोखा आपको तोड़ने के लिए नहीं था, यह आपको जगाने के लिए था। धोखा अलग तरीके से लगता है। यह आपके दुश्मनों से नहीं आता, यह उन लोगों से आता है जिन पर आपने सबसे अधिक भरोसा किया, जिन्हें आपने कभी सोचा नहीं था कि वे आपको चोट पहुंचाएंगे। आपने उनकी रक्षा की जब दूसरों ने आपको चेताया। आपने उन्हें अपने दर्द के बारे में रोया जो वे अंततः पैदा करते हैं। यह सिर्फ धोखे का दर्द नहीं है, यह एहसास है कि सब कुछ जो आपने असली समझा था वो नहीं था। आपका प्यार नहीं लौटा, आपकी वफादारी का महत्व नहीं दिया गया। आप सब कुछ पर सवाल उठाने लगते हैं, खुद पर, अपने महत्व पर, अपने निर्णय पर, अपनी विश्वसनीयता पर। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि धोखा आपको तोड़ने के लिए नहीं था, यह आपको जगाने के लिए था। क्योंकि कभी कभी अल्लाह को आपकी दुनिया हिलानी पड़ती है ताकि आप समझ सकें कि कौन आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। पाठ 6। अकेलापन एक लानत नहीं है, ये एक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप इसे रात को महसूस करते हैं जब आपका फोन चुप होता है, जब कोई चेक नहीं करता, जब वे लोग जिन्हें आपने अपना दिल खोला था वे अब आपको पूछते भी नहीं कि आप कैसे हैं। आप लोगों से घिरे हुए हैं, फिर भी आप अकेले महसूस करते हैं और आपके दिल का एक हिस्सा सोचने लगता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया। लेकिन यही आपके दिल को सुनना चाहिए। अकेलापन सजा नहीं है, ये लानत नहीं है, यह आपके साथ कुछ गलत नहीं है। ये अल्लाह का एक ईश्वरीय निमंत्रण है आपको पुनः जुड़ने, वापस आने और बढ़ने के लिए। क्योंकि कभी कभी अल्लाह शोर को हटाते हैं, वह विचलित करने वाली चीजें दूर करते हैं। वह आपको उन लोगों से दूर करते हैं जिन पर आप बहुत अधिक भरोसा करते थे, ताकि आप अंततः उन पर भरोसा करना बंद कर दें और अल्लाह पर भरोसा करना शुरू कर दें। अपनी खालीपन को एक ऐसे स्थान में बदले जिसे अल्लाह भर सके। क्योंकि अकेले होना आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह कुछ सुंदर की शुरुआत है। आप और वह जो कभी नहीं छोड़ता के बीच की शुरुआत। पाठ 7। असली मुसलमान गिरने पर तालियां नहीं बजाते। आप गिर गए, गलती की, फिसल गए, खो गए, शायद तल पर पहुंच गए, और सहारे के बजाय आपको चुप्पी मिली। ऊपर उठाने के लिए हाथ के बजाय आपको पीठ पीछे फुसफुसाहटें सुनाई दी। मैं तुम्हारे साथ हूं कहने के बजाय आपको मुस्कानें दिखाई दी। आपने फैसला सुना, आपने दूरी महसूस की। और सबसे कठिन बात, इनमें से कुछ लोग धार्मिक कहलाते थे, अल्लाह के लिए आपसे प्यार करने का दावा करते थे और आपके ईमान के भाई बहन कहलाते थे। लेकिन जब आप सबसे नीचे थे तो उन्होंने आपको अल्लाह की याद नहीं दिलाई, बल्कि उन्होंने अल्लाह के नाम को एक हथियार की तरह आप पर फेंका। उन्होंने आपको नहीं दिखाया रास्ता, उन्होंने आपको फौश किया। उन्होंने आपके लिए दुआ नहीं की, उन्होंने आपके बारे में गपशप की। लेकिन यहां एक बात है जो हर टूटे हुए दिल को याद रखनी चाहिए, कोई भी कमजोरी से परे नहीं है। और जैसे ही हम ये भूल जाते हैं, हम नम्र बंदे नहीं रहते, बल्कि न्यायाधीश बन जाते हैं। लेकिन हम न्यायाधीश नहीं हैं, हम गवाह हैं। हम एक दूसरे के दर्द के गवाह हैं, एक दूसरे के विकास के गवाह हैं और अल्लाह की ओर वापसी की यात्रा के गवाह हैं। एक यात्रा जिस पर हम सभी हैं।
आपको ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो आपको पूर्ण होने पर प्यार करें। आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपके टूटे हुए होने पर भी आपके साथ खड़े रहे और आपको आपकी कीमत बताए। आपको कोई भी कमजोरी से परे नहीं है। और जैसे ही हम यह भूल जाते हैं, हम नम्र बंदे नहीं रहते, बल्कि न्यायाधीश बन जाते हैं। लेकिन हम न्यायाधीश नहीं हैं, हम गवाह हैं। हम एक दूसरे के दर्द के गवाह हैं, एक दूसरे के विकास के गवाह हैं और अल्लाह की ओर वापसी की यात्रा के गवाह हैं। एक यात्रा जिस पर हम सभी हैं। आपको ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो आपको पूर्ण होने पर प्यार करें। आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपके टूटे हुए होने पर भी आपके साथ खड़े रहे और आपको आपकी कीमत बताएं। आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो कहें, चलो फिर से खड़े हो जाएं, चलो एक साथ नमाज पढ़े, चलो फिर से शुरुआत करें। क्योंकि इस्लाम एक प्रतियोगिता नहीं है, ये एक सामूहिक चढ़ाई है, एक टीम का प्रयास है। हम एक दूसरे को उठाकर बढ़ते हैं, हम एक दूसरे को सुरक्षित रखकर बढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई आपके दर्द पर खुशी मनाता है तो ये ईमान नहीं है, ये धर्म के वेश में अहंकार है। और अगर आपको कभी मजाक उड़ाया गया हो, अपमानित किया गया हो या अल्लाह की ओर वापसी के लिए अयोग्य बनाया गया हो, तो मैं स्पष्ट कहूंगा, ताकत अल्लाह से आती है, न कि निखरे हुए होने से। तो उठो, पछताओ और फिर से बनाओ। क्योंकि जब अल्लाह आपको उठाता है तो कोई भी आपकी रोशनी को ढकने के लिए काफी जोर से हंस नहीं सकता। पाठ 8, आपको बदला नहीं चाहिए, आपको बदशगुनी से छुटकारा चाहिए। आप कष्ट में पड़े थे और ये एक छोटी गलती नहीं थी, ये वफादारी का उल्लंघन था, ये अनादर था, ये वो तरह का दर्द था जो आपको चुपचाप छत की ओर देखते हुए बैठने के लिए मजबूर कर दिया, खुद से पूछते हुए मुझे क्यों। वे आपके बारे। ताकत अल्लाह से आती है, ना कि निखरे हुए होने से। तो उठो, पछताओ और फिर से बनाओ। क्योंकि जब अल्लाह आपको उठाता है तो कोई भी आपकी रोशनी को ढकने के लिए काफी जोर से हंस नहीं सकता। पाठ 8, आपको बदला नहीं चाहिए, आपको बदशगुनी से छुटकारा चाहिए। आप कष्ट में पड़े थे और ये एक छोटी गलती नहीं थी, ये वफादारी का उल्लंघन था, ये अनादर था, ये वह तरह का दर्द था जो आपको चुपचाप छत की ओर देखते हुए बैठने के लिए मजबूर कर दिया, खुद से पूछते हुए मुझे क्यों। वे आपके बारे। मैं झूठ बोले, पाप का उपयोग किया, आपको छोड़ दिया जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, और किसी तरह वे आगे बढ़ गए मानो कुछ नहीं हुआ हो। आप उन्हें हंसते, जीते और जीतते देखते हैं और आपके अंदर कुछ जलता है। वह आवाज फुसफुसाती है, उन्हें खुशी नहीं मिलनी चाहिए जो उन्होंने मेरे साथ किया। वे मेरा दर्द महसूस करें, वे उसी तरह टूटे जिस तरह उन्होंने मुझे टूटा दिया। यह स्वाभाविक है, आप मनुष्य हैं, बदले की इच्छा दर्द का हिस्सा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा जो आपके दिल को आजाद कर देगी। आपको बदला नहीं चाहिए, आपको बदशगुनी से छुटकारा चाहिए। क्योंकि बदला आपके अहंकार को संतुष्ट कर सकता है, लेकिन यह आपकी आत्मा को ठीक नहीं करेगा। आप सोचते हैं कि उन्हें चोट पहुंचाने से आपके अंदर का दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन ये आपको उसी अंधेरे में खींचता है जिसमें वे रहते हैं, और आप उससे बेहतर हैं, आप इससे बड़े बने हैं। अल्लाह देखता है जो कोई और नहीं देखता, वह सुनता है जो कोई और नहीं सुनता। वह जानता है कि कितनी रातें आपने चुपचाप रोई, आपने अपने दिल में कितनी बार उन्हें माफ किया और कितना भारी हो गया उस दर्द को लेकर चलना, फिर भी आपने आगे बढ़ना जारी रखा। और अल्लाह उनसे प्यार करता है जो सब्र रखते हैं। कुरान 31:46। बदशगुनी से छुटकारा पाने का मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोले कि ये दर्द नहीं हुआ। इसका मतलब है उससे ऊपर उठना। इसका मतलब है कहना, या अल्लाह, वे मुझे तोड़ दिए, लेकिन मैं उन टुकड़ों को तुम्हें सौंप रहा हूं। वे मेरा नाश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे बेहतर ढंग से पुनर्निर्मित करोगे। और सच्चाई जानिए, क्या आप उनके साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं जो अल्लाह बेहतर तरीके से नहीं कर सकता? इसे अपने दिल में बैठ जाने दे। अल्लाह अल-अदल है, सबसे न्यायपूर्ण। वह एक भी आंसू, एक भी वफादारी का उल्लंघन, एक भी घाव को नहीं छोड़ता।
जब आप बदले की योजना बना रहे होते हैं, तब अल्लाह पहले से ही आपके ठीक होने की योजना बना रहा होता है। जब आप दर्द में फंसे होते हैं, तब वह पहले से ही आपकी शांति लिख रहा होता है। आपको उन लोगों को साबित करने के लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए जिन्हें कभी परवाह नहीं थी। अल्लाह को आपकी रक्षा करने दें। अल्लाह को सच्चाई साबित करने दे उसके समय में, न कि आपके समय में। नबी सल्लाम उन पर ने उन लोगों को माफ किया जिन्होंने उन पर पत्थर फेंके, उन्हें खून बहाया, उन्हें लांछित किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि इस दुनिया में जीत बदले की नहीं है बल्कि उद्देश्य की है। उन्हें बदले की जरूरत नहीं थी, उनके पास कुछ बेहतर था, अल्लाह के माध्यम से बदशगुनी से छुटकारा। तो अपने दिल को उनके अंधेरे से भरने न दें। आपकी शांति बहुत कीमती है, आपका भविष्य बहुत महत्वपूर्ण है। अपने दर्द को दुआ में बदलें, अपनी कड़वाहट को बुद्धिमानी में बदलें, अपने घावों को इबादत में बदलें। क्योंकि जब अल्लाह आपको उठाता है तो वह ऐसे तरीके से करता है कि सब लोग हैरान रह जाते हैं कि आप कैसे खड़े हैं, आप कैसे मुस्कुरा रहे हैं, आप कैसे चमक रहे हैं। और यह एक ऐसी जीत है जो कोई बदला पाने से कभी मेल नहीं खा सकती। वे आपके चेहरे पर मुस्कान दिखाते थे, लेकिन यह कभी असली नहीं था। अब आप सच्चाई जानते हैं, अब आप शांति का चुनाव करते हैं, अब आप अल्लाह के साथ चलते हैं, भले ही इसका मतलब हो अकेले। पर विश्वास करना चुनते हैं, क्योंकि झूठ स्वीकार करने से आसान है कि कोई पास का व्यक्ति अपने प्यार के पीछे नुकसान छुपा रहा है। लेकिन अल्लाह ने हमें सच्चाई बता दी है, उनके दिलों में बीमारी है। सूरह बकरा 2। ये लोग सिर्फ प्यार नकल नहीं कर रहे हैं, वे आध्यात्मिक बीमारी की स्थिति में जी रहे हैं। वे दिल से बधाई नहीं दे रहे, वे अपने अहंकार से कर रहे हैं। वे माशा अल्लाह नहीं कहते कि आपकी रक्षा करें, वे यह कहते हैं ताकि आप उनकी आंखों में ईर्ष्या ना देखें। वे आपके लिए अच्छा नहीं चाहते,